नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल एमईए की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बाहर निकली जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर जो एक प्यारे-प्यारे जो जर्नलिस्ट हैं और किस टेढ़े तरह से सवाल पूछते हैं उसके बारे में भी कुछ बात करना मैं आपसे चाहता हूँ। सबसे पहले यूएसए पे थोड़ा बाद में चलते हैं, लेकिन सबसे पहले बात बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में पूछा गया कि साहब ये ईएएम साहब जो उनके फॉरेन एडवाइजर से मिले, उनके साथ क्या बातें हुई, जरा उनके बारे में बताइए। और कुछ इमिग्रेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर कुछ बातें हुई हैं तो बताइए। उसके ऊपर जो कमेंट्स आए, उन्होंने जो एक एक साख के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहा था। उसके बारे में एमईए ने तो बड़ा क्लियरली बोला है कि हाँ जी, साख उस उन्होंने उठाया था, बट कोई ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं है, नॉट हैपनिंग। और ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि किस कंट्री की तरफ से साख को कचरे के डिब्बे में डाला गया था, क्योंकि वो एक टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई, जहाँ पर एमईए ने कल बोला कि भई बांग्लादेश को ईएम जयशंकर ने एक मैसेज दिया है, व्हिच इज़ द फैक्टर दैट डोंट नॉर्मलाइज़ टेररिज्म। और आप ये चीज़, मैं जो इतने पिछले 1-2 दिन से बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये आपको उसी की तरफ एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन ऐसा देता है कि भई बांग्लादेश की जो पॉलिसी रहेगी वो कंप्लीट पाकिस्तान पॉलिसी 2.0 रहेगी, जहाँ पर पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली पूरी तरह से आइसोलेट किया था, दुनिया में नाक काटी थी, इर्रेलेवेंट बनाया था एंड टू अ पॉइंट एक बड़ा क्लियर थ्रेट है कि आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई, तो सिर बहुत ज़ोर से फोड़ा जाएगा आपका, जिस तरह से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स और इन चीज़ों का एक थ्रेट रहता है। तो हम हमेशा जो भी थोड़ी बहुत वायलेंस होती है, वो हमेशा नीचे रखता है। और इस टाइम पे जिस तरह से इंडियन आर्मी इस साल में स्पेशली जो अग्रेसिव स्टेप्स ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो आपको एक बड़ा क्लियर एक हिंट देता है। टॉक ऑन इमिग्रेंट्स के बारे में एमईए ने तो कुछ बोला नहीं, बट मैंने एक जो एनालिसिस करी है कि यहाँ पर एक उनको बताया गया होगा कि एक जरा लोड आपके पास एक जबरदस्त वाला आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। बीजीबी जो डीजी के यहाँ पर बीजीबी थे, जिनको बेसिकली बोला गया था कि भई फेंसिंग के ऊपर आप जो तमाशा कर रहे हो वो बंद करो। उसके बारे में तो खैर एमी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर का वो सेपरेट डिपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन उनसे जो वापस जाके एक सवाल पूछा गया था कि भई माइनॉरिटीज़ के बारे में आपसे क्या सवाल पूछा गया? तो उन्होंने बोला जी, मैं तो बड़ा क्लियर बोल दिया, देयर इज़ नो हार्म। एंड यहाँ पर जो एमईए का जवाब बड़ा सिंपल है कि भई वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी। और यहाँ पर बीजीबी को भी बड़ा क्लियरली हम हमारी तरफ से बता दिया गया है दैट वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी। जस्ट एज अ साइड अपडेट, बीजीबी के जो इनके डायरेक्टर जनरल आए थे, उनको हमारे बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, देखिए साहब, फेंसिंग तो बनेगी, आपको जो करना है कर लीजिए। टू अ पॉइंट द एग्रीमेंट वाज रीच कि भाई ठीक है, बीजीबी भी बीएसएफ के साथ काम करेगी टू आइडेंटिफाई कहां-कहां पर फेंसिंग जो पेंडिंग है और किस तरह से उसका काम कंप्लीट किया जाए। हमको तो यही चाहिए भैया, हमको तो ये चाहिए कि इस देश या जो मर्जी है ये, इससे हमको अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो हमको जरा अपना काटना है अपने आप को, ताकि ये लोग यहाँ पर जो घुसते हैं फ्री फंड कंपनी का मैदान समझ के वो ना घुसे। चाइना के ऊपर बात हुई कि ईएएम साहब और वांग यी की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में कोई आउटकम है, कुछ बड़ी चीज है। और एक रिएक्शन पूछा गया कि साहब ये जो चाइनीज नेवी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के पास है, ऑस्ट्रेलिया तो बाय द वे बड़ा पास है, 150 किलोमीटर्स, सॉरी 150, वो क्या बोलते हैं उसको, about not 150, about 250 odd kilometers, 250 300 kilometers from the shoreline वहां पर बैठे हुए हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिनेरियो। तो इसके बारे में जरा सवाल पूछा गया। ईएम वांगी की मीटिंग के बारे में बोला गया कि छोटी सी मीटिंग थी, कोई इतना बड़ा आउटकम नहीं था। बेसिकली इट वाज रिवीजन, जो पहले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है उसका ये एक रिवीजन था। और एक एडिशनली उन्होंने बोला कि भाई एससीओ और जी20 के जो समिट्स अभी चल रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बातें हुई हैं, कोई मेजर डिस्कशन नहीं हुआ है। केआईआईटी नेपाल का जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड है दैट इट इज सैडेंड, ये इंसिडेंट होने नहीं चाहिए, which is absolutely true. Investigations are on, arrests have also happened, plus assurances, आपने नेपाल से बात करके पूरे सबको assurances दिए हैं। और इस टाइम पे स्टूडेंट्स वापस आने शुरू हो चुके हैं, which is a very positive sign. I pray and wish कि ऐसा कोई चीज दोबारा ना हो। And you know the way that the certain individuals behaved in the school was not acceptable. तो जो भी है, whatever the issue was, somebody lost their life, थोड़ा सा compassion, थोड़ा सा this has to be there. Children बच्चे होते हैं, ये डर जाते हैं, and you can imagine they're so far away from from their home in a different country, तो एक थोड़ा सा compassion हमको लेके आना पड़ेगा, and there is no question about it. ये लावरोव के साथ जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में जो एमईए ने कल बताया कि जो रियाद समिट में लावरोव और मार्को रूबियो के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं
उसके बारे में ब्रीफिंग आई जयशंकर साहब को ऑफिशियली। सो ऑब्वियसली अनऑफिशियल चैनल्स पे काफ़ी कुछ बातें चलती हैं, वो तो सेल फोन पे बातें चलती रहती हैं। बट ऑफिशियली दैट दे हैव ब्रीफ्ड इंडिया ऑन देयर पोजीशन और किस तरह से ये जो रियाद समिट जा रहा है। एंड इंडिया का एक बीच में रोल चल रहा है, उसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ बात करता नहीं है, बट इन एनी केस दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। एंड जो पोजीशन ऑफ यूक्रेन है, उसके बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भैया जिस जब डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा चेंज कराया है, क्या भारत अपने आप को चेंज करेगा, ये वो एंड ऑल दैट। दैट इज़ अ क्लियर नो, क्योंकि जो हमारी पोजीशन रही है कि भाई डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। देयर इज़ नो वे दैट यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन द बैटलफील्ड। इसके ऊपर दोबारा से रिट्रेस किया गया है और यहाँ पर एक बड़ी क्लियरली चीज़ बोली गई है कि भाई वी विल हेल्प इन व्हाटएवर वे इज़ पॉसिबल। हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर हेल्प करना चाहेंगे एंड व्हाटएवर आवर रोल इज़ वी विल टेक इट फॉरवर्ड। रशिया के साथ एक और बड़ा जो चीज हुई है, जिसके ऊपर मैंने कल आपके साथ एक अपडेट भी किया था कि यू हैव एक्चुअली फाइनली साइंड द लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। उससे होता क्या है कि आपको एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट मिलता है जहां पर आप आर्कटिक के अंदर अपने आप वहां पर उनकी नेवी के साथ एक्सरसाइजेज और अपनी चीजें कर सकते हो, अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हो और वो लोग इंडियन ओशन में आके यही चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज अ मेजर एग्रीमेंट एंड दिस इज समथिंग रियली रियली बिग। अब आते हैं थोड़ी सी जूसी सामान के ऊपर, जहां पर ब्रिक्स के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि भाई ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स में कुछ बचा नहीं है, हम ब्रिक्स को छोड़ेंगे नहीं। अगर इन्होंने डी डॉलराइजेशन की तरफ कुछ एक कदम भी उठाया तो हम पूरी तरह से ब्रिक्स को नस्ते नबूस कर देंगे, 150% टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। ऑल दैट विल बी डन। नाउ अगर आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से पढ़ माय अपॉलॉजीज, गौर से पढ़िए तो ईएएम ने बड़ा क्लियरली बोला था ब्रिक्स समिट से पहले कि भाई कोई ब्रिक्स करेंसी वरेंसी नहीं है, क्या बकवास है, देयर इज नथिंग ऑन द सॉर्ट। उसके बाद पुतिन ने भी यही चीज बोली, लेकिन कुछ अब समझ में नहीं आता तो भैया पूरी एक चाइनीज प्रोपेगेंडा फैला रखा है सबने कि भाई ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब वही चीज डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गई तो उसने धमकी मारनी शुरू कर दी। अब देखते हैं जरा हुआ क्या है इसके रिएक्शन पे। उसके बाद मैं बताता हूं कि भाई जो आपका ऑफिशियल स्टैंड है उसके अंदर कोई कुछ नहीं बोला। आपने अभी जो एमईए की तरफ से कुछ बोला, देयर इज नथिंग। कि साहब ईएम जयशंकर ने G20 के अंदर एक ऑफिशियली हमारा स्टेटमेंट डाला है, उसके ऊपर आप रेफर करिए, ये दिस इज व्हाट एमईए सेड। नाउ G20 में ईएम जयशंकर ने बोला क्या कि ब्रिक्स इज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड, व्हिच इज ट्रू, इट्स अ पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो एक प्रेशर डाल सकते हो आप, ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिफॉर्म करिए नहीं तो हम अपनी तरफ जाते हैं। दैट इज व्हाट ब्रिक्स इज डूइंग। सो ये जो करेंसी का इतना पूरा प्रोपेगेंडा चला था कि ये बन रहा है और ये चाइना की तरफ से काफी प्रमोट किया गया था, कल इंटरेस्टिंगली पुतिन ने भी इसको पूरी तरह से बस कर दिया। आप अगर आप देखेंगे पुतिन केम आउट एंड वेरी क्लियरली सेड कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट वांटिंग टू अपेंड एनी ऑर्डर, वी आर वांटिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर जहां पर हमारे साथ जो चीजें होती थी वो दोबारा ना हो। नो, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ना अगर आप देखेंगे इस चीज को तो ये जो पूरा इतना पूरा बवाल मचा रखा था कि भाई ये पुतिन अभी देखो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। एंड उसने बोला कि भाई वी आर नॉट हियर टू क्रिएट न्यू बैरियर्स अगेंस्ट द वेस्ट एंड ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म टू फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। क्लियर? ठीक है। तो ये जो पूरा ब्रिक्स का एक नैरेटिव है, इसको एमईए ने बंद कर दिया, जयशंकर साहब ने बंद करा और एक जो उसका रियलिटी है उसकी तरफ स्टेप रखा। एंड नाउ पुतिन हैज आल्सो कम आउट एंड सेड नो वेज इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। अब आते हैं हमारे हमसाया मुल्क, तो मैं बोल नहीं सकता, आई डोंट एक्नॉलेज इट्स अ कंट्री, बट यहाँ पर पूछा गया किसी ने कि पार्लियामेंट में प्लेबिसाइड प्लेबिसाइड रो रहे थे तो उसके बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद टर्की के अर्दवान ने आके जरा एक कश्मीर बोला है। और तीसरा सवाल पूछा गया कि भाई तालिबान का जो एक न्यूज चल रही है कि डिप्लोमेट यहाँ पर आ रहा है, उसमें क्या गेम है। नो, यहाँ पर देखिए प्लेबिसाइड के बारे में तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए वो सोचते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देयर इज नो इश्यूज, हमको जो बोलना है बोलते रहिए, बिकॉज कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। टर्की के अर्दवान को भी बड़ा क्लियरली बोला गया है कि भाई साहब आप जरा अपना काम कर लो। ठीक है। दूसरी चीज, उसके एम्बेसडर को बुला के एक झटका भी मारा गया कि भाई साहब जरा अपने प्रेसिडेंट को बोलो ये सब चीजें ना बोले। पिछली बारी ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर बोल नहीं पाया था, इस बारी भी इट वुड बी बेटर दैट ही डज नॉट स्पीक एंड ही शुड हैव कॉल्ड आउट टेररिज्म जो उनके अपने रीजन में और पाकिस्तान से उभरता है, उसके ऊपर रादर एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। ये करके भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक झटका मारा था। लास्ट में आते हैं $21 मिलियन यूएसए, यूएसएआईडी, डॉज, ये वो, इस पे पूरा जो बवाल चल रहा है। सवाल काफी पूछे गए कि भाई इसका ये स्टेटमेंट आया है, उसका क्या नाम है आपका
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, ये इमिग्रेशन का क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा आपसे। देखिए, उसके बारे में जो पूछा गया कि यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी यूएसएआईडी के प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मेन थिंग नाउ। यहाँ पर एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला कि यार जो भी रेवलेशंस आए हैं, दीज आर न्यू रेवलेशंस, दे आर डीपली ट्रबलिंग, और फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर ये पहली बार हम नहीं बोल रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी मीन सेइंग दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर, और इसको रोकना चाहिए। यहां पर एक बड़ा बॉम्ब जो फोड़ा है एमईए की तरफ से, उन्होंने बोला है कि भाई सारे जो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये जो फंडिंग आती थी यूएसएआईडी के नाम से, ये कहां कहां पे यूज होती थी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। देखिए, आज तक हमको ये नहीं पता था कि यूएसएआईडी वाज दैट बिग अ मदरशिप, ठीक है, बिकॉज ये सब कुछ तो हमको पता था, इनके पैसे पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस थॉट कि ये जो एनजीओज को पैसे आते हैं ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और इन लोगों से आते हैं। When we started realizing कि भाई ये यूएसएआईडी की तरफ से इतना सब कुछ होता है, then the question started being asked कि यार ये यूएसएआईडी का चक्कर क्या है? ये तो इतने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में भी घुसे हुए हैं, यहाँ पर ये सब भी कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दैट इज वेयर द होल इन्वेस्टिगेशन ने स्टार्टेड कि भैया इनका चक्कर क्या है, देखे तो सही। एंड इट इज अ रेवलेशन टू मी एज वेल। जो डीप स्टेट के बारे में इतने टाइम से बात कर रहा हूं कि ये सब चीजें होती हैं, आई डिडंट नो हाउ दे वर डन ऑब्वियसली, ठीक है, व्हाट आर द पाथवेज, किस तरह से पैसा चैनल होता है, ये सब मेरे को नहीं पता था। नाउ व्हेन आई कम टू नो दिस, और ऐसे जिस पूरी दुनिया को, देश को पता चला है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से डायरेक्टली ये चीजें डायरेक्ट होती थी, वेल दैट इज क्वाइट अ रेवलेशन। और ये चीज हम पहले बोलते थे कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट के साथ आपके अलग रिश्ते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ अलग रिश्ते हैं, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट एक अलग ही प्लैनेट में रहता है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट, बट उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की टीम्स रेवलेशन निकाल रही हैं, दैट इज न्यूज टू प्रीटी मच एवरीवन। नाउ इसके ऊपर होता क्या है, देखिए ये जो यूएसएआईडी वाले हैं, आई एम गोना से दिस वेरी क्लियरली, ये बहुत अच्छे काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दे डू अ लॉट ऑफ नास्टी वर्क आल्सो। मीडिया में इंटरफेरेंस और ये सब चीजें भी करते हैं, लेकिन दे सपोर्ट कंट्रीज इन डूइंग वेरियस अदर थिंग्स आल्सो। तो अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट की तरफ जो फंड्स आ रहे थे उनकी तरफ देखेंगे तो फंड्स आर एब्सोल्युटली मिनिस्क्यूल, कोई इतना कुछ नहीं है। एंड ये चीजें होती हैं, ये लार्जर बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर, इनके अंदर ये एक वो बायलाइंस लगा के दे फोर्स यू टू काइंड ऑफ साइन देम, बिकॉज आपको एक बड़े पर्पस के लिए, चलो ठीक है यार अभी इनको ये करना है, दे आर आस्किंग फॉर दिस, दिस इज अ मेजर एग्रीमेंट, फेयर इनफ, आई विल फिगर इट आउट, बाद में देखते हैं इसको, इसको किसी तरह से रोकेंगे वहां पर जाके, बट वी विल ट्राई एंड काइंड ऑफ डू द बिगर एग्रीमेंट। दिस इज हाउ दे गेट इट इनसाइड। और ये अभी की बात नहीं है, गेट इनसाइड अगर आप देखेंगे ये तो 1940 50 से घुसे हुए हैं आपके आपके सिस्टम के अंदर। सो द पॉइंट इज दैट ये जो बड़े अभी होलियर देन दाओ इमेज निकाल के जो बैठे हुए हैं लोग, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि साहब आपको दोनों तरह के डीप स्टेट के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं आप डीप स्टेट के साथ लड़ेंगे, यू कैन नॉट डू दैट। ये चाइना तक में घुसे हुए हैं भाई, इन एन अथॉरिटेरियन regime, चाइना रशिया इनके अंदर घुसे हुए हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू डील विद दीज पीपल। इनको आपको ये इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि भारत के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं करो, ठीक है, यू हैव टू पुश देम आउट, थोड़ा सा डंडा से, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ी सी डिप्लोमेसी से। सो इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। यू विल हैव टू प्ले दिस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए भैया ट्रंप तो 4 साल है, ये भैया गायब हो गया, अगले वाले आ गए, दोबारा रीइंस्टेट हो गया, तो आप अगर तलवार लेके खड़े हो वहां पर तो फिर आपके ऊपर भी आएंगी तलवारें जोर से। सो ये तो है, ठीक है, यू कैन से भैया हम बड़े स्ट्रॉन्ग देश हैं, हम तलवारें सह लेंगे, फेयर इनफ, बट लेट्स आल्सो बी रियलिस्टिक। सो जो भी चीजें चल रही हैं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और मैं बार बार बोल रहा हूँ दिस इज जस्ट जस्ट द स्टार्ट, अभी तो बहुत कुछ और आएगा। यहाँ पर अमेरिका के बारे में जो सवाल पूछे गए, उन्होंने पूछा कि भाई G404 का क्या स्टेटस है यार, बहुत टाइम से ये चल रहा है, आ क्यों नहीं रहा? उन्होंने बोला जी आ जाएगा, अभी बात हो रही है, वी आर इन दिस थिंग। और F-35 पे स्टैंडर्ड डायलॉग है, देयर इज नथिंग, ये तो सब एक उनकी तरफ से ऑफर है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हमारी हिंदू की जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर जी बड़ा जोर जोर से मतलब शिवर वॉइस वाज द लाउडेस्ट एंड क्वाइट रूड एक्चुअली, ठीक है, कि साहब ये जो है आप कैसे लेके आ रहे हो, हाउ कैन एनीबॉडी बी कॉट लाइक दैट, ये लोग बांध के लेके आ रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर, ये वो दिस दैट। उसके ऊपर एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला, देखिए जी हमने पहले भी बोला है, दे वेंट देयर इलीगली, टू अमेरिका दे आर क्रिमिनल्स, ठीक है, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे एक बंदा यहां पर नहीं आएगा।
वो पनामा में क्यों बैठे हैं जी? पनामा में इसलिए बैठे हैं क्योंकि अमेरिका की अपनी ट्रीटी है पनामा के साथ। उसके अंदर हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इफ दे आर टेकिंग पीपल इन पनामा, वहां पर होल्ड करा के उनको यहाँ भेज रहे हैं, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। दीस गाइज डिसाइडेड टू गो टू देयर कंट्री इल्लीगली, एंड दैट इज बॉटम लाइन। तो ये जितने होलियर देन दाउ जर्नलिस्ट हैं, उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई ट्राई गो एंटरिंग इनटू एनीबॉडी एल्सेस हाउस विदाउट देयर परमिशन। आप देखिए उसके बाद क्या करते हैं आपके साथ लोग। आपके जो नेबर्स हैं उनके घर में घुस के देखिए चुपके-चुपके। ये दीस आर पीपल हू जस्ट वांट टू क्रिएट अ थोड़ा-सा हंगामा। और इनकी इनकी लेवल ऑफ जर्नलिज्म और इनका जो एजेंडा है उसके बारे में तो हमको सबको पता है। हिंदू किस तरह से क्या-क्या फैलाता है, पहले तो नाम चेंज होना चाहिए इसका, और क्या-क्या फेक न्यूज़ फैलाता है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है। और एक चीज़ जो बाहर निकली कल के, जो ये ऊपर-नीचे जो हो रहा था एमईए के अंदर, यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी पता चली है कि जो इकोसिस्टम जिसके बारे में दोनों डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब ने जॉइंट स्टेटमेंट में भी बोला है, अपने चीज़ों में भी बोला है कि साहब इकोसिस्टम पे क्रैकडाउन करना शुरू हो चुका है, और कहीं पे भी कोई भी कुछ ऐसी चीज़ हो, तो उसके ऊपर पूरी तरह से क्रैकडाउन होगा। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि एक फार्मर लीडर साहब पकड़े गए हैं बड़े रिसेंटली इस पूरे नेक्सस के अंदर, और यही चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा था। तो कल बड़ा इवेंटफुल था, लेकिन हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो एक नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे मेरे सुबह वाले अपडेट में भी मैंने आपको बताया कि भई कुछ का तो मेल्टडाउन ही चल रहा है। ये लोग हैं जो, मतलब उनको चाहिए कि साहब आप ना बस अमेरिका से वो जितने इल्लीगल्स हैं वहाँ पर फूल की पत्तियों में उनको भारत में लेके आइए। मैं इससे एग्री नहीं करता। इफ दे नीड टू बी शैकल्ड एंड ब्रॉट हियर, दे नीड टू बी शैकल्ड एंड ब्रॉट हियर। वुमेन एंड चिल्ड्रन को वो नहीं कर रहे हैं, व्हिच इज़ व्हाट यू कैन द बेस्ट यू कैन आस्क फॉर। ठीक है जी? ये इल्लीगली उनकी कंट्री में घुसे थे, एंड दे डिजर्व व्हाटएवर ट्रीटमेंट दैट दैट कंट्री डिसाइड्स टू गिव देम। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट द मिशन 400K। तो अपना सब्सक्रिप्शन लेवल प्लीज चेक करके रखिएगा। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशंस, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।